हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं CRUD ऑपरेशन के बारे में, जिसमें हम लोग क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट के बारे में देखेंगे। हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि डेटाबेस क्या होता है, स्कीमास, टेबल्स और डेटा टाइप्स और प्राइमरी की और यूयूआईडी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए। और अब हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स रहेगी उसके अंदर कुछ डेटा ऐड करेंगे, फिर वहाँ से रीड भी करना सीखेंगे कि कैसे हमें रीड करना है मल्टीपल तरीके से, और कैसे हमें एग्जिस्टिंग डेटा को हमें अपडेट कैसे करना है और साथ में उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें एक टर्म हमने यहाँ पर यूज़ किया जो कि है क्रड का। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रड होता क्या है। देखिए, क्रड के अंदर चार वर्ड हैं, 1 2 3 और 4, है ना। जिसमें कि CRUD है। सी से हमारा क्रिएट बनता है जब हम किसी टेबल के अंदर कोई एक नया डेटा ऐड करते हैं। जैसे कि डेटा का मतलब क्या हो गया कि डेटा जैसे कि आपका एक इन्फॉर्मेशन हो गई, जैसे कि यहाँ पे डेविड ली है, उसका एक नाम है, ये हमारा ईमेल एड्रेस है उसका, ये उसका डिपार्टमेंट है और यहाँ पर इसकी सैलरी है। तो ये एक नया डेटा है जो हम लोग अपने एम्प्लॉइज़ टेबल, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके अंदर हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्रिएट, यानी कि से। और फिर आता है आपका यहाँ पे आर। आर से क्या है, अपना रीड करना, यानी कि डेटा को देखना। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे टेबल के अंदर जो अपना एम्प्लॉय टेबल है, इसके अंदर मल्टीपल डेटाज है ना। तो इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें रीड करना है। जैसे कि अगर हमें सिर्फ मान लीजिए इसी डेबिट का हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, तो इसको हमें रीड करना है ना, फैच करना है बेसिकली डेटा को। तो इसको रीड करना होता है, जो अपना टेबल है इसके अंदर से हम लोग डेटा रीड कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको आर बोला गया है। फिर अपना यू है। यू से क्या है, आपका मॉडिफाई करना। तो मान लीजिए कि कुछ आपने गलतियां कर दी, जैसे कि आपने यहाँ पर मान लीजिए बॉब लिखा हुआ है, तो बॉब की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गई, या उसकी ईमेल एड्रेस गलत हो गया है, या उसको गलत डिपार्टमेंट हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, या उसकी सैलरी भी गलत हो सकती है। तो ये मिस्टेक को सही करने का तरीका होता है। तो इसमें हम लोग अपडेट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर डेविड है पहले, और ये मार्केटिंग और इतनी सैलरी थी उसकी, लेकिन इसको सैलरी को हमने अपडेट कर लिया। यहाँ पर पहले 72,000 थी, अब उसकी 75,000 सैलरी हो गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपडेट करना। और फिर लास्ट में आता है डिलीट करना। जैसे कि नाम से पता हो रहा है कि रिमूव कर रहे हैं हम लोग डेटा को। तो पहले यहाँ पे 4 डेटा थे, हमने लास्ट वाले को रिमूव करके अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 3 डेटा बचे। तो ये होता है आपका पूरा एक क्रड। और इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये हर जगह पे यूज़ होता है। जब आप यूजर को रजिस्ट्रेशन बनाते हो, या प्रोफाइल मैनेजमेंट बना रहे हो, या ई कॉमर्स एप्लीकेशन, CRM, API, SaaS या AI एप्लीकेशन भी अगर आप बना रहे हो, तो ये हर जगह आपका क्रड ऑपरेशन आपका रहता ही है। तो यहाँ पर हम लोग पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ पर सर्वर है, पोस्टग्रेसक्यूएल हम लोग यहाँ पे 18 यूज़ कर रहे हैं। अगर आप डेटाबेस के अंदर जाते हो तो हमारे पास एक ई कॉमर्स DB नाम से एक यहाँ पर ऑलरेडी डेटाबेस है। और इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पर स्कीमास के अंदर चलते हैं, पब्लिक के अंदर, तो हमें यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर 2 टेबल्स हैं हमारे पास, पोस्ट और यूजर्स के नाम से। एक हम लोग यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग सिंपल यहाँ से क्वेरी टूल भी हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक क्वेरी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो मेरे पास एक क्वेरी है जिससे कि हम लोग यहाँ पर एक टेबल बना सकते हैं, तो जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर है एम्प्लॉइज़ नाम की टेबल है, आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइमरी की है, नेम है, और ईमेल एड्रेस है, और यहाँ पर डिपार्टमेंट है उसका, और सैलरी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि डेसिमल टाइप का रहेगा, और कब ये क्रिएट किया गया है। और इसको रन करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर क्रिएट टेबल, और ये क्वेरी सक्सेसफुली हमारे यहाँ पर रन हो चुकी है। अभी हमें टेबल्स में यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो हमें क्या करना है, सीधा और यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना है। तो जैसे आपने रिफ्रेश किया, अब देखिए एक यहाँ पर एम्प्लॉइज़ नाम से एक यहाँ पर टेबल बन गई है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर कॉलम्स के अंदर, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर आईडी है, जो कि इंटीजर टाइप की है, नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट, सैलरी और क्रिएटेड डेट। इसके अंदर अब हम डेटा यहाँ पर इंसर्ट करना सीखेंगे। तो अगर इसके अंदर यहाँ पर आपको डेटा इंसर्ट करना है, तो आपको यहाँ पर इंसर्ट, आपको क्वेरी आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू, और अपने टेबल का नाम जो है अपने केस में एम्प्लॉइज़ करके, और यहाँ पर फिर आप पास कर सकते हैं, जैसे कि नेम हो गया, क्या क्या चीज़ें ऐड करना है, ईमेल उसका, और डिपार्टमेंट यहाँ पर उसकी सैलरी जो रहेगी, ये चीज़ें हमें उसके अंदर ऐड करना है। अब यहाँ पर आपको वैल्यूज़ आपको इसके अंदर पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कैपिटल में लिख लेता हूँ वैल्यूज़ करके। दीपक, उसका जो ईमेल एड्रेस है वो है dk@gmail.com। फिर उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, वो है मान लीजिए IT डिपार्टमेंट है उसका, और उसकी सैलरी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मान लीजिए उसकी सैलरी 50,000 है। अब हमें इसको रन करना है। ये हमारा एक डेटा हो गया, और जैसे ही मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट पे यहाँ पर क्लिक करूँगा, वैसे ही आप देखोगे कि एक क्वेरी यहाँ पर रन हो गई है, और हमने एक इंसर्ट कर लिया है एक डेटा को इस टेबल के अंदर। अब अगर आप चाहो तो आप यहाँ से फैच भी कर सकते हो इसके डेटा को। तो फैच करने के लिए आप सिंपल आप एक क्वेरी यहाँ पर लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़, जो अपने टेबल है। तो एम्प्लॉइज़ के लिए आप सिंपल
एम्प्लॉइज़ आप इस तरीके से अपने टेबल का नाम आप लिखोगे और जैसे ही आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ से आपको पता चला कि भाई एक यहाँ पर डेटा हमारे पास है जिसका आईडी है 1 और नेम, ईमेल और आप यहाँ पर देखेंगे डिपार्टमेंट, सैलरी और ये कब क्रिएट किया गया है, ये आपका टाइम स्टैम्प आ गया। अगर आपको मल्टीपल डेटा इसके अंदर अगर इंसर्ट करना हुआ तो आप कैसे करोगे? तो क्वेरी हिस्ट्री में चलेंगे। यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा-सा इसको नीचे करके देखें, तो यहाँ पर हमने इंसर्ट क्वेरी ये वाली रन की थी जो आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पे कॉपी टू क्वेरी एडिटर पे आप यहाँ पर क्लिक कर दो डायरेक्टली। तो यहाँ पर आप मल्टीपल वैल्यूज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक वैल्यू अगर आपको और ऐड करनी है तो अब मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सीधा हम लोग कॉमा लगाएँगे और नीचे एक हम पेस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर दीपक की जगह मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिखा राघव@gmail.com और मान लीजिए कि ये हमारा एचआर डिपार्टमेंट से है और इसकी सैलरी हम लोग यहाँ पे 55,000 कर लेते हैं और इसको अब एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, डीके की जगह पे कुछ और रख लेते हैं जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है नेहा करके और यहाँ पर हो गया आपका neha@gmail.com और ये भी मान लीजिए आपकी एचआर डिपार्टमेंट से है। इसकी सैलरी है मान लीजिए यहाँ पर 60,000 करके और अब हम इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए इसने बोला कि 2 चीज़ें यहाँ पर हमने इंसर्ट की हुई है और क्वेरी आपकी सक्सेसफुली यहाँ पर रन हो गई है। अभी फिर से हम लोग इसी सेम क्वेरी को एक बार रन करते हैं जिससे कि हम लोग डेटा देख पाएँ। तो अगर हम लोग यहीं पर आते हैं तो ये रहा आपका सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं और कॉपी टू क्वेरी पे यहाँ पर क्लिक करते हैं और एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर रन किया तो अब देखिए आपको यहाँ पर 3 रिकॉर्ड दिखा रहा है दीपक, नेहा और राघव का। तो मान लीजिए कुछ और रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तो हम लोग चलते हैं अपने इंसर्ट वाली क्वेरी पे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ है उनको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं न्यू लाइन में लेके चलता हूँ और यहाँ पर कुछ मेरे पास डेटा है जो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिसमें कि आप अमित शर्मा, एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स, आईटी, फाइनेंस, मार्केटिंग ये मल्टीपल डेटाज़ हैं। अगर आपको इसको अगर यहाँ पर इंसर्ट करना है तो आप सिंपल यहाँ पे एग्जीक्यूट पे आप क्लिक कीजिए। देखिए 9 रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्टेड है और एक बार फिर से अगर हम लोग इसको क्वेरी हिस्ट्री पे चलते हैं और यहाँ पे सीधा फैच करके बस देखते हैं मतलब सेलेक्ट वाली क्वेरी को, ये रही आपकी और यहाँ से फिर हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए आपके पास जो भी रिकॉर्ड्स है आप यहाँ पर देख सकते हो। हमारी टेबल के अंदर कम से कम 12 रिकॉर्ड अब हमारे पास यहाँ पर है और अब हम इसके ऊपर और भी ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तक हमने सेलेक्ट का देख लिया कि हमें कैसे सेलेक्ट करना है। एक और तरीका है वैसे सेलेक्ट करने का। तो अगर आप यहाँ पर चाहते हो एम्प्लॉइज़ पर राइट क्लिक करते हो, यहाँ पर व्यू एडिट डेटा और यहाँ पे ऑल रोज़ पे अगर आप क्लिक करते हो तो भी आपकी यही सेम चीज़ यहाँ पर आने वाली है। ये देखिए आपको सेम रिकॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो हम लोग यहाँ क्वेरी से हम लोग ला रहे हैं वही सेम रिकॉर्ड आपको वहाँ से भी देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो अपनी एसक्यूएल है इसके अंदर और भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मान लीजिए कि कल को आपको चाहिए कि यार मुझे आईडी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नेम और सैलरी चाहिए। तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है नेम, सेलेक्ट करो नेम। देखिए स्टार का मतलब होता है कि आपको सारे रिकॉर्ड चाहिए, जितने भी इस टेबल के अंदर जो भी कॉलम्स है ना सभी कॉलम चाहिए आपको। ये रहा आपका कॉलम आईडी, नेम, ईमेल और डिपार्टमेंट। अगर हमें सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए नेम और सैलरी तो हम लोग स्टार की जगह पे हम लोग लिखेंगे नेम और सैलरी, बस 2 चीज़ें। और जैसे ही मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए अब हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम दिख रहे हैं। यहाँ पर नेम है और सैलरी है और सभी कॉलम्स यहाँ पे गायब हो गए ना। अब मान लीजिए कि आपको सिर्फ एक ही एम्प्लॉय की आपको डिटेल चाहिए, सबकी नहीं चाहिए, वेयर करके तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेयर आईडी और मान लीजिए कि 1 है तो आप यहाँ पे 1 लगा सकते हो कि मुझे आईडी 1 जो अपना यूज़र है ना उसकी डिटेल चाहिए। और जैसे ही आप यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हो तो यहाँ देखिए आईडी 1 जो अपना दीपक बंदा था वो आ गया, उसकी आईडी 1 है। कल को आईडी 5 का अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए तो आप आईडी 5 रखोगे और यहाँ पर आप इसको एग्जीक्यूट कर दोगे तो देखिए रोहित सिंह जिसकी सैलरी 45,000 रुपये है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको 2 रिकॉर्ड यहाँ पे 2 कॉलम नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे स्टार लगा सकते हो। मान लीजिए आपको पूरे कॉलम की डेटा चाहिए तो देखिए यहाँ पर आपको पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये कब क्रिएट किया गया था, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, सब कुछ आईडी वगैरह सब कुछ दिख। कल को अगर आप ये बोलते हो कि मुझे आईडी के बिहाफ पे नहीं चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट के हिसाब से चाहिए तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और मान लीजिए कि डिपार्टमेंट आपको चाहिए आईटी है ना, जो भी आईटी के डिपार्टमेंट के बंदे हैं वो मुझे यहाँ पर देखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे पास 3 बंदे हैं जो आईटी डिपार्टमेंट से, आप यहाँ पर देखेंगे डिपार्टमेंट आईटी है ना। कल को अगर आप बोलते हो कि मुझे सेल्स के चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपल सेल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। और जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर सेल्स से आपके 2 बंदे हैं जो कि रोहित है और अर्जुन मेहता है, 2 बंदे यहाँ पे हैं। तो ये जो क्वेरी है ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ जो अपनी टेबल है
वेयर और डिपार्टमेंट हमने लिखा हुआ है। वेयर के अंदर जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो मैच करेगा। ये हमारी फ़िल्टर की तरह से है कि आपको फ़िल्टर करना है। या ऐसा करते हैं कि वेयर क्वेरी के अंदर हम लोग सैलरी के अंदर लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा सैलरी ग्रेटर देन 50,000 से ऊपर हो। तो हमने बोला कि यार उन एम्प्लॉइज़ की डिटेल दो जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल जो अपने बंदे हैं उनकी सैलरी यहाँ पे 50,000 से ऊपर है। कम से कम 7 बंदे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप एक काम और कर सकते हो यहाँ पर। अभी आप देखोगे सैलरी यहाँ पर 60,000 है, 55,000 है, फिर 55,000, 70,000 है, 65,000 है, 52,000 लास्ट वाले की है। इस तरीके से ना आके हम लोग यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर चाहते हैं कि यार सबसे कम वाली सैलरी ऊपर हो, फिर उससे ऊपर ऐसे-ऐसे करके हमें डेटा चाहिए, ओके? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये व्हेयर क्वेरी आपको यहाँ से हटा करके आप यहाँ पर सिंपल ऑर्डर आप लिख सकते हो। ऑर्डर बाय सैलरी और एएससी असेंडिंग ऑर्डर के लिए। और जैसे ही आप इसको एग्ज़ीक्यूट करोगे तो अब देखिए सबसे कम जो सैलरी है वो अमित शर्मा की है जिसकी सैलरी 40,000 है, फिर 42,000, 45,000, 48,000, 50,000 है ना? और सबसे ज़्यादा सैलरी 70,000 है जो अपनी अंजलि मिश्रा करके जो आईटी डिपार्टमेंट से है। किस ऑर्डर में आपको रखना है, असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में? तो अभी यहाँ पर ये इस तरीके से था कि सबसे कम जो सैलरी थी वो सबसे ऊपर था। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो आपको यहाँ पर सिर्फ लिखना है DESC, है ना? ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो अब देखिए 70,000 सैलरी वाला पहले आ गया, 65,000, और जो अपना अमित शर्मा था जिसकी सैलरी सबसे कम थी वो सबसे लास्ट में है। फिर अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हो। तो मान लीजिए कि आपने ये चीज़ लिखा कि भाई ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर, और आपने यहाँ पे लिमिट लगा दी कि भाई लिमिट में मुझे बस टॉप के 5 बंदे दिखाओ जिनकी सैलरी ज़्यादा है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करूँगा तो अब देखिए सिर्फ 5 बंदे हैं हमारे पास जो कि टॉप के बंदे थे 55,000 तक। तो ये हो गया लिमिट कि आपको कितनी रोज़ चाहिए, है ना? जो इस कंडीशन को मैच करती हो। अगर आप चाहोगे तो आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो कि भाई मुझे बस 2 ही रिकॉर्ड चाहिए। तो ये सिर्फ़ आपको 2 रिकॉर्ड दिखाएगा, जो टॉप के 2 बंदे हैं बस उनका डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो जिससे कि थोड़ा-सा इसको ईज़ी हो जाएगा आपको यहाँ पर रीड करने में। हम लोग यहाँ पे लिमिट को नीचे रख सकते हैं इस तरीके से। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़, ऑर्डर बाय सैलरी, डिसेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे लिमिट हमने यहाँ पर लगा दिया 2। अभी तक हमने कैसे रिकॉर्ड हमें फैच करना है वो चीज़ हमने सीख लिया है। अब हम यहाँ पर अपडेट करना सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे आईडी 1 है, मान लीजिए दीपक है, जिसका ईमेल एड्रेस dk@gmail.com है और मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर डीके की जगह पे दीपक हो, तो आप इसको अपडेट कर सकते हो। तो अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है अपडेट एम्प्लॉइज़, जो आपके टेबल का नाम है उसका नाम, और फिर आप चाहोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेट करो जो आपकी ईमेल एड्रेस है वो होना चाहिए दीपक एट gmail.com, वेयर आईडी आपकी होनी चाहिए 1, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर बोला है कि भाई अपडेट करो एम्प्लॉयज़ को। देखिए आप इसको चाहो तो आप इसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो इस तरीके से भी, और चाहो तो आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, दोनों यहाँ पर काम कर जाएगा। वेयर आईडी जो है अपनी वो हमारी 1 होनी चाहिए, है ना? ये हमने यहाँ पे कंडीशन में लिखा हुआ है। अब इसको रन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रन किया, ये देखिए एक क्वेरी यहाँ पर रन हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पर फिर से रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आईडी 1 है, वो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दीपक है @gmail.com करके आ रहा है अब, है ना? इसका हमने जो डेटा था वो हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हमें बार-बार ना लिखना पड़े। ओके, एक और हम लोग यहाँ पर अपडेट क्वेरी यहाँ पर रन करते हैं। मान लीजिए कि उसका आप जो डिपार्टमेंट आप जो चेंज करना चाहते हो, जो आईडी 2 है जिसकी, तो यहाँ पर नेहा है, पर एचआर है, और इसको आप जो मैनेजमेंट आप देना चाहते हो, तो सेम क्वेरी आपकी रहेगी यहाँ पर, अपडेट एम्प्लॉइज़ सेट रहेगा। और जो ईमेल की जगह पे है, अब हम यहाँ पर डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हो, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिपार्टमेंट। जो 2 है उसका एचआर है ऑलरेडी, तो आप इसको आईटी या फिर मैनेजमेंट आप दे सकते हैं। तो मान लीजिए आईटी है, तो सीधा हम लोग यहाँ पर आईटी दे देते हैं, और आईडी यहाँ पर 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 रख देते हैं और इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेरी अब चल गई है। हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट करने के बाद इसको अनकमेंट करते हैं और एक बार फिर से यहाँ पर रन करते हैं। तो यहाँ पर जो आईडी 2 थी अपनी नेहा की, आप यहाँ पर देखेंगे उसका भी आईटी डिपार्टमेंट अब यहाँ पर आ गया है। देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जभी भी आप अपडेट क्वेरी रन करेंगे तो यहाँ पर वेयर आप ज़रूर लगाना। अगर आप इसको भूल जाओगे तो ये सबका डिपार्टमेंट यहाँ पर ये चेंज कर देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा कि भाई अपडेट एम्प्लॉइज़ टेबल को आप अपडेट करो और सेट कर दो डिपार्टमेंट
जो है आईटी। अब क्या करेगा कि ये जितने भी आईटी में है, ये अदर भी हैं, जैसे सेल्स है, एचआर है, ये सबको अपडेट कर देगा। अगर आप इसको भूल गए, वेयर आईडी 2 को, है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है वेयर आईडी की आप किस आईडी का जो डेटा है वो आप अपडेट करना चाहते हैं। ये आपके लिए कंपलसरी है, इसको आप जरूर रखिएगा, नहीं तो आपका पूरा अपडेट यहाँ पर डेटा हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमें डिलीट कैसे करना है। तो डिलीट करने के लिए आप सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिलीट इस तरीके से फ्रॉम आपके टेबल का नाम जो है अपनी एम्प्लॉयज़ करके वेयर आईडी, और जो भी आईडी का आप डेटा आप यहाँ पे डिलीट करना चाहो, मान लीजिए कि आप नेहा का आप डिलीट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 2 रखें और आप इसको एग्जीक्यूट कर दें। आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम इसको कमेंट करके वापस से ये वाली क्वेरी रन करते हैं, सेलेक्ट वाली। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे आईडी 2 जो थी वो देखिए गायब हो गई। अब यहाँ ना, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है और 2 नहीं है हमारे पास। अब मान लीजिए आप यहाँ पे 4 आईडी को आप जो डिलीट करना चाहते हो, तो उसको भी आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख देंगे 4 करके इस तरीके से, और आप इसको यहाँ पर रन करिए। तो हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए रन हो चुकी है क्वेरी। और इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट करके वापस से इस वाली क्वेरी को यहाँ पर रन करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 4 आईडी जो थी वो यहाँ पर जा चुका है, वो डिलीट हो चुका है रिकॉर्ड अपना। अगर आपको पूरा डेटा अगर आपको डिलीट करना है तो आपको यहाँ से आईडी हटा देना है, बस सिंपल। अब अगर आप इस कमांड को रन करेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करके, तो अब ये आपके पूरे रिकॉर्ड को ही डिलीट कर देगा। ठीक है, ये बहुत डेंजरस है। अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ तो देखिए अब यहाँ पे डिलीट हो गया। अब यहाँ पे दिखा भी रहा है कि भाई 10 रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं और वापस से इसको अगर हम यहाँ पे रन करते हैं, तो देखिए अब आपको कोई रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस एपिसोड के अंदर हमने देख लिया कि पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर आप कैसे CRUD ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, और हमने काफ़ी कुछ देखा था। अगली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में, कि आप अगर मल्टीपल टेबल्स आप बनाते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे यूजर्स, पोस्ट और कमेंट्स नाम की हमने टेबल्स बनाई है, तो इनको आप कैसे एक दूसरे से लिंक कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है सीखने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।